Hey guys, welcome back to my channel and I know guys, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं बिजी था और आई एम अ स्टूडेंट तो मैं बहुत बिजी था। मेरी अभी एग्जाम्स ख़त्म हुई थी, बहुत लिखना था तो ये सब थी। लेकिन गाइस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आज से हर हफ्ते 2 वीडियो आएगी। ये टन टन टन। अगर खुश हो तो आप भी घर पे डांस कर सकते हो। ओ ये टन टन टन। सो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन इट। सो हे गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो क्यूबिंग सीरीज़ का पार्ट 3 में बोला था कि मैंने ऐसी चीज़ें बताई थी जो एक क्यूबर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए। ओके, सो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कि अगली इन्फॉर्मेशन मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो यस, वो पल आ गया है और आज हम बाकी की चीज़ें जानेंगे जो एक क्यूबर को जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन इट। सो है, आज के लिस्ट का पहला पॉइंट है क्यूबिंग कॉम्पिटिशन्स। यस, क्यूबिंग कॉम्पिटिशन्स। हाँ, तो क्यूबिंग कॉम्पिटिशन्स आप लोग सोच रहे हैं क्यूब के कॉम्पिटिशन्स कहाँ होते हैं? नहीं, क्यूब के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आप सोच रहे हो कि क्यों होते हैं, क्यों मतलब ये तो सिर्फ खेलने की चीज़ है। लेकिन नहीं, आज ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों का पैशन बन चुका है। सो क्यूबिंग कॉम्पिटिशन से इन लोगों के लिए एक रास्ता है कि ये क्यूबिंग कॉम्पिटिशन्स में जाके ही कामयाब होते हैं। जो हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, फिर जो फास्टेस्ट क्यूबर्स है, जो फेमस क्यूबर्स है, वो सब कॉम्पिटिशन्स में ही तो मिलता है। पहले वो भी अनजान होते हैं इन सब से, लेकिन जब जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं क्यूबिंग कॉम्पिटिशन्स में और भाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको अच्छा रिकॉर्ड मिलता है और उसी के चलते वो फेमस होते हैं। हे गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इस बारे में है DNFs। सेकंड पॉइंट 2 चीज़ों के बारे में है, एक DNFs और एक +2s। सो आप अनजान होंगे कि ये दोनों क्या चीज़ है, मतलब ये क्या होता है। सो ये काफ़ी सारे क्यूबर्स को ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि +2 पहले हम आते हैं +2 पे। तो +2 क्या है? तो +2 जब भी आप नॉर्मली एक क्यूब सॉल्व करते हो, तो आप जब सॉल्व करते हो तभी आप जब स्टेटमेंट जब आप टाइमर स्टॉप करने जाते हो तो आपका एक मूव रह जाता है लाइक दिस। लाइक मैंने नॉर्मल ऐसा स्क्रैम्बल किया है और मैं ऐसे करके मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया। हाँ, तो जैसे भी जैसे मैं ये वाइट क्रॉस है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे मैं कोई भी एक यू मूव करना भूल जाता हूँ, अगर मैं भूल जाता हूँ तो वो एक +2 है। अगर आप कोई भी एक मूव जो यू है वो आप करना भूल जाते हो जब आप टाइमर स्टॉप करते हो और तभी आपका एक मूव रह जाता है यू मूव, तो वो एक +2 होता है। सो +2 कुछ इस तरह से दिखता है। लुक एट दिस। जैसे मैंने टाइमर स्टॉप किया, ये एक मूव रह गया जो मुझे ऐसे करना था, वो मेरा रह गया, तो वो एक +2 है। अब आते हैं हम DNF में। तो DNF क्या होता है? तो हमें पता है +2 मतलब एक मूव रह जाता है, उसे +2 कहते हैं। लेकिन DNF कुछ ज़्यादा ही मतलब वो होता है जब आप 2 या 3 से ज़्यादा मूव करना भूल जाते हो। लाइक कुछ ऐसा है, तो मैं ऐसे करके ऐसा है तो मैं ऐसे करके छोड़ दिया, तो मेरा ये 2 और ये 3 मूव मैं करना भूल गया और मैंने एक रिकॉर्ड पाने के लिए मैंने कुछ फास्ट तरीके अपनाए और मैं उसमें से कुछ मूव्स करना भूल गया, तो वो एक DNF है। तो DNF और +2 मीन्स आपका कोई एक सॉल्व है, बहुत अच्छा सॉल्व है, और अगर आप उसमें जल्दबाजी करते हो और 1-2 मूव्स रह जाते हैं तो वो आपका पूरा सॉल्व बिगाड़ देता है।
तो प्लीज़ प्लस टू, और मेरी ये सलाह है सब क्यूबर्स से कि प्लीज़ अपने क्यूब को ध्यान से देखिए, उसे ध्यान से सॉल्व कीजिए, फिर ही टाइमर स्टॉप कीजिए, वरना कॉम्पिटिशन्स में आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। ओके, सो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह से है कि थर्ड पॉइंट है, क्या था, वेट, हाँ, तो थर्ड पॉइंट है पीबी। नाउ यू मस्ट से पीबी क्या है, व्हाट इज़ पीबी। नाउ पीबी का अगर हम फुल फॉर्म जानी तो पीबी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल बेस्ट। दैट मीन्स आप कोई भी अपना, जैसे मैं कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड 20 सेकंड्स है, तो अगर आप 15 सेकंड्स में कर लेते हो, आपका रिकॉर्ड 20 सेकंड्स है, और अगर आप उससे कम मतलब 15 सेकंड्स में कर लेते हो, वो आपका पीबी है। मतलब आप पर्सनल बेस्ट, खुद का बेस्ट, मतलब जैसे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कम होता जाता है, पहले 10 सेकंड्स था, फिर 9 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर वैसे वैसे 5 सेकंड 4 सेकंड कम होता जाता है। वैसे ही अगर आप अपना प्रीवियस रिकॉर्ड से कुछ अच्छा रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो एक पीबी होता है। नाउ चलो पीबी की बात हो ही रही है तो आप लोग जानने के लिए बहुत बेताब होगी कि मेरा पर्सनल बेस्ट क्या है, मेरा रिकॉर्ड क्या है। सो पहले आई थिंक मेरा पर्सनल अभी जो है वो 33 सेकेंड्स है। आई एम ऑनेस्ट गाइस, 33 सेकेंड्स है मेरा पर्सनल बेस्ट। अब तक का मेरा बेस्ट रिकॉर्ड 33 सेकेंड्स है और उससे कम कभी हुआ ही नहीं है। सो मैं रोज़ ट्राई करता हूँ और आप भी ट्राई कीजिए। आपको भी कभी कभी पर्सनल बेस्ट मिलता है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। सो एक क्यूबर से एक क्यूबर बोल रहा है कि आप भी प्रैक्टिस करो, अच्छा आपको काम आएगा। ओके, सो इट्स द थिंग। ओके, सो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, तो ये प्रॉबेबली हमारा लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि इससे आगे और है, और लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के लिए ठीक है। सो अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी है। देखो, आप जैसे कोई भी क्यूब सॉल्व करते हो और आपको ये जो है, ये जो पॉइंट 4 है वो स्पेशली 4x4 में यूज़ होता है। तो 4x4 आपको आप जानते हो तो अच्छा है, लेकिन 4x4 में 4 वो होते हैं। तो जैसे हमारे ये बीच वाला होता है, वैसे 4x4 में 2 बीच वाले होते हैं, बीच वाला 2 होता है क्योंकि उसमें 4 होता है, यहाँ पे एक और लेयर होता है, तो ये और ये लेयर साइड में होता है और ये 2 लेयर्स बीच में होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं 3x3 में करके दिखाता हूँ, जैसे वेट, ओके वेट गाइस, मैं एक काम करके आता हूँ। ओके, सो कुछ इस तरह से होता है आपका क्यूब। ये देखिए, ये पूरा सॉल्व है, ये पूरा सॉल्व है, ये पूरा सॉल्व है, लेकिन ये तीनों भी सॉल्व, लेकिन इनके बीच के एजेस जो है वो बराबर प्लेस्ड नहीं है। सो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ये देख के चौंक जाओगे कि अरे बाप रे, अब क्या करूँ मैं। लेकिन ऐसा इसको 3x3 में सॉल्व करना इजी है, लेकिन 4x4 में बाप रे। लेकिन 4x4 में इसको मेनली पैरिटी कहते हैं। पैरिटी को सॉल्व करने के काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन कोई सीखता नहीं है, मतलब सीखते हैं लेकिन उनको पता नहीं क्या। तो 4x4 में पैरिटी को सॉल्व करना बहुत हार्ड होता है, मतलब बहुत हार्ड। तो अगर आपको एक पैरिटी मिलती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और टाइम भी लगता है उसमें पैरिटी को सॉल्व करने में। सो मेरी यही सलाह है कि प्लीज़ क्यूबर्स पैरिटी एल्गोरिथम सीखो। अगर आपके पास एक 4x4 क्यूब है तो प्लीज़ पैरिटी एल्गोरिथम सीखो और बच जाओ सो हे गाइस, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्यूब के 3x3 क्यूब के ट्यूटोरियल्स करूँ तो उसके लिए थोड़ी सी देर लगेगी गाइस, लेकिन सब्र करना। हे गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन, ओह सॉरी, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो।